गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने अब मनुष्यता कविता की पंक्तियों को पढ़ा था, इसका भावार्थ समझा था। अभी हम लोगों का पाठ कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आज आप लोगों को पाठ की आगे की पंक्तियों को समझाने जा रही हूँ। तो पिछली क्लास में अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह मैथिली शरण गुप्त जी विभिन्न तरह के मनुष्यों को बताया कि ये गुण होने चाहिए। संसार में व्यक्ति अगर जन्म लिया है मानव, तो उसमें क्या क्या होने चाहिए, जिन गुणों को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति मनुष्यता की श्रेणी में आता है। कैसे मनुष्य को मनुष्य कहा है? इन्होंने कहा है कि संसार में तो सभी लोग जन्म लिए हैं, लेकिन सभी मनुष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो मनुष्य की श्रेणी में आने के लिए किन किन गुणों का होना आवश्यक है, व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए संसार में आकर के, उसको बताया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पाठ का महत्वपूर्ण पाठ कि व्यक्ति को क्या उदार, दया, करुणा, सहानुभूति, ये सारे गुण व्यक्ति में होनी चाहिए। इन्हीं सब गुणों को दिखाते हुए सारी पंक्तियों का भावार्थ हम लोग पढ़ेंगे। सारी पंक्तियों में इन्हीं सब गुणों को दर्शाया गया है, किस प्रकार व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पंक्तियां पढ़ा था उसमें बताया था कि व्यक्ति को पैसा, अगर धन संपत्ति हो जाए तो उस पर क्या करना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जिसका इस संसार में कोई नहीं है, जो अनाथ है, उसको अनाथ नहीं समझना चाहिए। उसका भी, वो भी सनाथ है, यानी उसके भी नाथ कौन है? हमारे परम पिता परमेश्वर ईश्वर हैं, और उनके हाथ बहुत बड़े हैं, वो कभी भी किसी पर अपनी कृपा बरसा सकते हैं। इसलिए घमंड, पैसे पे, धन संपत्ति बहुत तुच्छ चीज़ है। इसको प्राप्त करके व्यक्ति को मद में चूर होना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर गुप्त जी ने ये बताया है कि वही मनुष्य है जो सबसे अच्छा भाग्य वही है मनुष्य का जिसके में धैर्य है, जिसके व्यक्ति में जो धैर्य है, जो उतावला है, जो ऐसा मनुष्य को वो मनुष्य की कैटेगरी में नहीं लाते, मनुष्य नहीं मानते। तो जो धैर्यवान है, धैर्यशील है, वही मनुष्य है कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी उसके में जरा भी घमंड नहीं है, धैर्य है उसके में, वही मनुष्य है। तो बच्चों, आज हम लोग अब आगे की पंक्तियों को देखते हैं। ये पिछली पंक्तियों का हमने समझाया, अब आज हम लोग आगे की पंक्तियों को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है? अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में इन्होंने क्या समझाया है कि परस्पर हम लोगों को एक दूसरे का सहारा लेते हुए संसार में जीवन प्राप्त किए हैं, तो हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए इसमें अनंत अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब आकाश, अनंत जिसका अंत ना हो, अनंत अंतरिक्ष आकाश, समक्ष मतलब सामने, स्वबाहु मतलब अपने, बाहु मतलब भुजा, अपने भुजाओं को, हाथ को अपने फैलाए हैं, स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, बड़े बड़े का तो अर्थ पता है, परस्परावलंब, परस्परावलंब, देखिए ये संधि करके लिखा है परस्परावलंब, दोनों को अलग करेंगे तो परस्पर और अवलंब हो जाएगा। तो अवलंब का अर्थ होता है सहारा, ठीक है, और परस्पर मतलब एक दूसरे का, परस्पर मतलब क्या होता है? आपस में एक दूसरे का, तो एक दूसरे का सहारा, उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक, अमर्त्य कौन है? ईश्वर, अंक मतलब गोद, अंक का अर्थ यहाँ क्या है? गोद, गोद की पर्यायवाची शब्द है अंक। गोद में अपंक हो, अपंक मतलब मल रहित, अपंक होना मतलब मल रहित, मल रहित मतलब कलंकित होके नहीं जाना है ईश्वर के पास, अच्छे काम करते हुए जाना है।
रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, मतलब ऐसा ना हो कि तुम किसी के पास बाधा उत्पन्न करो, बल्कि तुम ऐसा हो कि हम संसार में जन्म लिए हैं तो एक दूसरे के बिना हम लोगों का काम ना हो। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, एक दूसरे की सहायता करेंगे, हम आप पर डिपेंड रहेंगे, आपसे पूछेंगे, आप हमसे पूछेंगे, हम लोग एक दूसरे का सहारा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अपनी बुक में देखेंगे, संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक किससे, स्पर्श भाग 2 के मनुष्यता नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में क्या बताया मैथिली शरण गुप्त जी ने कि संसार में व्यक्ति जन्म लिया है तो प्रसंग इसका ये होगा कि परस्पर एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनते हुए आगे बढ़ना चाहिए, उसको दर्शाया है। प्रस्तुत पंक्तियों में बताया है कि संसार में अगर हम लोग जन्म लिए हैं तो परस्पर एक दूसरे का सहारा करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए अब हम लोग पंक्तियों को समझेंगे, पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। पहले देखिए यहाँ आप अपने ये एक बार मैं बोर्ड पे समझा रही हूँ, देखेंगे, फिर हम लोग अपनी पुस्तक से समझेंगे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सुबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। यहाँ पे कवि मैथिली शरण गुप्त जी क्या कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में मतलब आकाश में बहुत सारे देवी देवता खड़े हैं। अनंत देव, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, अनंत अनेकों देवी देवता खड़े हैं और समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े, और हमारे समक्ष सामने क्या करें, स्वबाहु माने अपनी भुजाओं को, बड़ी बड़ी भुजाओं को बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े भुजाओं को फैला के आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे सामने बढ़ा रहे। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब मतलब आपस में एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे का सहारा बनते हुए उठो और सभी लोग आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अभी अमर्त्य अंक में मतलब इस जो संसार में जन्म लिए हो तो अमर्त्य अंक मतलब ईश्वर, अमर्त्य मतलब होता है ईश्वर, जो कभी जिसकी कभी मृत्यु ना हो। अमर्त्य अंक मतलब गोद, ईश्वर की गोद में। अपंक हो मतलब अच्छे काम करके, मल रहित। अपंक, पंक मतलब होता है कीचड़, अपंक मतलब कीचड़ रहित होकर के, यानी मल रहित होकर के अच्छे काम करेगा तो लोग बोलेंगे ना कि अच्छा है। तो अपंक हो चढ़ो सभी मतलब मल रहित होकर के चढ़ो, यानी कलंकित ना होकर के अच्छे काम करके नाम करके जाओ। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। ऐसा रहो न यूं कि एक से न काम, ऐसा ना रहो कि तुम किसी के लिए बाधा बन जाओ। यहाँ बोले ना है कि परस्पर आपस में मिलजुल कर रहिए। ऐसा ना रहिए कि अगर आपसे किसी को बाधा उत्पन्न हो जाए, किसी का काम ना हो, ऐसा नहीं, बल्कि सहारा बनकर के रहिए कि एक दूसरे के बिना हम लोगों का काम नहीं होगा, एक दूसरे को सहारा दीजिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, फिर कहते हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों हम लोग देख लिए, अब आप अपनी बुक में एक बार देखेंगे, अपनी बुक ओपन कीजिए और देखिए अर्थ मैं समझा रही हूँ। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अनंत मतलब असीमित जो विशाल आकाश है जिसका अंत नहीं है। आकाश का अंत है नहीं है, तो वही बोले अनंत आकाश में की तरफ देखो, वहाँ पर कौन खड़ा है, अनंत देव हैं खड़े, अनेकों देवी देवता खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े। समक्ष मतलब सामने, हमारे सामने क्या करें, अपने बाहों को, अपनी बड़ी बड़ी बाहों को फैला रहे हैं, बड़े बड़े बाहों को
फैला रहे हैं। हमारे समक्ष क्या है? अनंत अंतरिक्ष में हमारे समक्ष अनंत देव खड़े हैं और अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं को फैलाए हुए हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। कह रहे हैं कि ईश्वर दोनों बाहों को फैलाए हुए खड़े हैं और हमको बुला रहे हैं। ऊपर कहाँ? ईश्वर जहाँ रहते हैं वो क्या है? लोग बोलते हैं ना स्वर्ग है, तो वहाँ हमें बुला रहे हैं। तो हमें कैसा काम करना चाहिए? कह रहे हैं परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। कह रहे हैं कि ईश्वर बुला रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? परस्पर आपस में, संसार में व्यक्ति अगर जन्म पाया है तो जन्म का सदुपयोग करिए। परस्पर आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहिए, एक दूसरे का सहायता करिए, सहारा बनिए, ना कि बाधा। तो यहाँ पे कवि बताते हैं कि कहते हैं कि आपस में परस्परावलंब मतलब परस्पर एक दूसरे के का सहारा बनिए और आगे बढ़िए। सभी लोग सफलता की चोटी पर चलिए, आगे बढ़िए, स्वयं भी आगे बढ़िए और औरों को भी बढ़ाइए। साथ में सभी लोग ऊपर उठिए। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। और तुम इस अमर्त्य अंक में, ईश्वर की गोद में, अमर्त्य मतलब देवता की गोद, अमर्त्य मतलब जो कभी ना मरे, जो कभी जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती, वो कौन होता है? ईश्वर। तो वही बोल रहे हैं कि अमर्त्य अंक में, जो अमर्त्य ईश्वर की गोद में अपंक हो चढ़ो सभी। अपंक हो मतलब मल रहित, कलंकित होकर नहीं। अच्छे काम करोगे तभी ईश्वर अपनी गोद में तुमको बुलाएगा। यानी लोग बोलते हैं ना कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कैसे होगी? कि यहाँ पर पृथ्वी लोक में आए हैं, हम संसार में जन्म लिए हैं, तो हमें क्या करना होगा? अच्छे कार्य करना होगा, दूसरों की सहायता करनी होगी, मदद करनी होगी, गलत नहीं करना होगा किसी के साथ। तभी हम संसार में, हम जब मृत्यु लोक को प्राप्त होंगे तो हमें ईश्वर दोनों बाह फैलाए हमारा स्वागत करेंगे और अपनी गोद में हमको लेंगे। तो वही कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़। इस ईश्वर की गोद में सभी लोग मल रहित होकर के, यानी अच्छे काम करके जाओ और ईश्वर की गोद में, ईश्वर तुमको बुला रहा है अपनी गोद में। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। ऐसा ना जियो कि एक दूसरे काम ना आ सको, बल्कि ऐसा भी ना जियो कि एक दूसरे के काम ना आ सको। ऐसा जियो कि एक दूसरे का काम, तुम्हारे बिना दूसरे का काम ना हो, बल्कि उसके लिए बाधा ना बनो, सहारा बनो। उसके लिए काम आओ कि उसके बिना तुम्हारा काम रुके ना, बल्कि उसको तुम्हारी ज़रूरत हो तो उसके लिए सहारा बनो। तो तुम इस तरह जियो कि एक दूसरे से के किसी काम आ सको। ऐसा ना जीवन मिला कि खाली स्वयं के लिए जीना। अगर दूसरे के लिए जीना ही जीना कहलाता है, स्वयं के लिए तो बताया गया था ना स्टार्टिंग की पंक्तियों में कि पशु भी स्वयं के लिए जीता है। मनुष्य का जन्म पाया है तो क्या है? अपने साथ साथ दूसरों को भी मदद करना है, उसकी सहायता करना है। दया, करुणा, स्नेह, सहायता, ये सब चीज़ की भावना जो है, सब भावनाएं व्यक्ति में, मनुष्य में होनी चाहिए, तभी वो मनुष्य है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा जियो, तुम इस जीवन में, संसार में मानव जन्म पाए हो तो कम से कम ऐसा जियो कि एक दूसरे के किसी काम आ सको। क्योंकि तुम्हारे होने से किसी का कोई काम न बने, ऐसा ना हो कि तुम किसी लिए बाधा बनो, बल्कि उसके लिए सहायता करो, उसके लिए सहारा बनो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। फिर कवि कहते हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब ये सारी चीज़ों को बताया है कि हम मनुष्य मानव जीवन पाए हैं तो संसार में हमें कैसे रहना है कि अनंत अंतरिक्ष, मतलब जो अनंत आकाश है, उसमें ईश्वर अपनी दोनों भुजाओं को फैला करके हमारा स्वागत के लिए खड़े हैं
और हमें कैसे जाना है वहाँ पर कि अपने दोनों बाहों को हमारे सामने फैला खड़े हैं और हमको परस्पर संसार में जन्म लिए हैं, तो एक दूसरे की सहायता करते हुए, अच्छे कार्य को करते हुए कहाँ सबको आगे जाना है, कहाँ ऊपर स्वर्ग लोक में ईश्वर के पास, और ईश्वर की गोद में सबको जाना है। और बोले हैं कि यहाँ पर संसार में जन्म लियो, कवि कहते हैं कि संसार में जन्म लियो तो ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे के लिए बाधा बने, बल्कि हमको क्या बनना है, एक दूसरे के लिए सहायता करना है, सहारा बनना है। इस तरह जीवन जिए, ऐसा जीवन जीने वाला है मनुष्य। मनुष्य की श्रेणी में आता वही मनुष्य है जो फिर अंत में बोलते हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों का काव्य सौंदर्य क्या है। इसमें बताया गया है कि संसार में व्यक्ति अगर जन्म लिया है तो उसको क्या करना है, एक दूसरे की सहायता करते हुए, सहारा देते हुए आगे बढ़ना है, ना कि उसका बुरा नहीं चाहना, उसके लिए अच्छा करना है। सहारा बनता है किसी के, किसके लिए, अच्छे के लिए ना। तो एक दूसरे का सहारा बनते हुए, सहायता करते हुए आगे बढ़ना है। और काव्य सौंदर्य हम लोग इसका देख लिए। अब इसका भाव सौंदर्य क्या है, इसमें क्या भाव व्यक्त किया गया है कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। सहारा तभी व्यक्ति एक दूसरे की करेगा जब व्यक्ति में दया, करुणा, सहानुभूति की भावना हो, उदार व्यक्ति हो, तभी ना ये सब गुण आएंगे। तो इन सब चीज़ों को दर्शाया गया है इसमें कि दया, करुणा, सहानुभूति, उदारता, ये सारी चीज़ें व्यक्ति में होनी चाहिए। और शिल्प सौंदर्य है। शिल्प सौंदर्य प्रस्तुत पंक्तियों का है कि इसमें बताया गया है कि इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार है, जैसे अनंत, अंतरिक्ष, अमर्त्य, अंक, ये अनुप्रास अलंकार है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, बहुत सारे तत्सम शब्द इसमें दिए हैं। अमर्त्य जैसे देखिए, ये भी तत्सम शब्द है। अनंत, तो ये सारे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। और खड़ी बोली का प्रयोग है, इसका शिल्प सौंदर्य है। तो बच्चों, आज हम लोग देखें, आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा, समझाया हुआ मेरा। बच्चों, आप लोग मेरा पढ़ाया हुआ देखा करिए, मैम ने क्या पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़िए, सुनिए, और उसके बाद अपनी बुक खोल के स्वयं से इसका भावार्थ समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि एक दो बार मैम को देखेंगे, मैम कैसे समझाई हैं, उसके बाद आप स्वयं अपना खुद से पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आता हो, क्योंकि मैं 2-3 टाइम पंक्तियों के भावार्थ को आपके सामने समझा के स्पष्ट कर रही हूँ। तो आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और घर पे आप इसका अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और अगली क्लास में हम लोग आगे की जो पंक्तियां हैं उसका भावार्थ पढ़ने के लिए आएंगे। सभी आप पाठ के शब्दार्थ, पूरा प्रसंग, संदर्भ सहित खुद से अपनी बुक में बैठ करके पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।